हाय दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए मैं एसी के इलेक्ट्रिकल पार्टों का प्रैक्टिकल अर्थात उन सारे पार्टों से साक्षात आपको परिचय कराऊंगा। जैसा कि कल के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक पार्टों को हम आपको ब्लैक बोर्ड पर विस्तृत रूप से बताए थे और आज उन पार्टों को साक्षात आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो आइए एक एक पार्टों से आपको परिचय कराता हूं कि वो कौन से पार्ट है और क्या कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों तो एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का पहला भाग कंप्रेसर जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि एसी में दो प्रकार के कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर और जो दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। तो जिसमें आपका पहला वाला कंप्रेसर हम सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लेकर आए हूं दोस्तों। और कैसे पहचानेंगे कि सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है? दोस्तों सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता है, चौड़ा होता है। दूसरी पहचान कि सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। तो रही बात कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज लाइन है, कौन चार्जिंग लाइन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है और चार्जिंग लाइन सबसे पतली होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, चार्जिंग लाइन है ये सबसे पतली होती है। अब इन लाइनों का या इन पाइपों का कार्य क्या होता है? दोस्तों इस कंप्रेसर में जब हम सप्लाई देकर अपने मोटर को चालू करते हैं तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। यहाँ सक्शन लाइन है, यहाँ से गैस को खींचता है और जैसा कि नीचे यहाँ डिस्चार्ज लाइन है जिसके द्वारा गैस को बाहर फेंकता है और चार्जिंग लाइन के द्वारा ऑयल चार्ज और गैस चार्ज किया जाता है। तो ये रहा हमारा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, वो उसका कार्य। अब आपको दूसरे वाले कंप्रेसर के बारे में चलिए उससे परिचय कराता हूं कि रोटरी कंप्रेसर कैसा होता है और कैसे कार्य करता है। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम आपके सामने एसी का दूसरा वाला कंप्रेसर अर्थात रोटरी कंप्रेसर मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए इस रोटरी कंप्रेसर से आपको हम परिचय करा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोटरी कंप्रेसर है और रोटरी कंप्रेसर पतला होता है, लंबा होता है और इसके पास गैस को स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। तो बगल में एक्यूमुलेटर लगा होता है दोस्तों। रोटरी कंप्रेसर में एक एक्यूमुलेटर लगा होता है जो आवश्यकता से अधिक गैसों को स्टोर करने का कार्य करता है दोस्तों। और रोटरी कंप्रेसर की दूसरी पहचान यह होती है कि इसमें मात्र 2 लाइनें होती हैं। एक सक्शन लाइन होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी सक्शन लाइन है। थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दीजिएगा, यहाँ से गैस को खींचता है सक्शन लाइन से, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और जो ऊपर है ये डिस्चार्ज लाइन है जिसके द्वारा गैस को बाहर करता है दोस्तों। और रोटरी कंप्रेसर में जैसा कि चार्जिंग लाइन नहीं होती है तो गैस चार्ज या ऑयल चार्ज कहां से करते हैं? सक्शन लाइन, यहां थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, यहां सक्शन लाइन से ही एक पाइप निकली होती है या हम निकाल लेते हैं जिसके द्वारा ऑयल चार्ज और गैस चार्ज आसानी से किया जाता है, जिसका नाम चार्जिंग लाइन होता है। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि रोटरी कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन नहीं होती है, सक्शन लाइन से एक पाइप निकाली जाती है जिसके द्वारा ऑयल चार्ज व गैस चार्ज करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो रोटरी कंप्रेसर के ऊपर 3 पिनें बनी होती हैं जिसे टर्मिनल कहते हैं, यहाँ पे लाइट देकर अपने मोटर को चलाते हैं और इसका भी कार्य वही होता है जो सेमी हार्मेटिक करता है। क्या करता है? सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है। तो ये रहा हमारा रोटरी कंप्रेसर दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब आपको हम एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का भाग नंबर 2 क्या है, फैन मोटर, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। और जैसा कि थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, जैसा कि हमारा फैन मोटर है दोस्तों और फैन मोटर में दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं जिसमें एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है। ये फैन मोटर है दोस्तों, इसमें एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है जो अपनी हवा के द्वारा इस कंडेंसर को ठंडा करता है जिससे कंडेंसर और कंडेंसर की गैसें
ठंडा हो जाती हैं और उसकी गैसें आसानी से वेपर से द्रव में बदल जाती है दोस्तों। तो कंडेंसर फैन हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने में मदद करता है दोस्तों। और जो इसका दूसरा फैन होता है वह ब्लोअर फैन होता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। ये ब्लोअर फैन है जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, और मोटर एक ही होता है लेकिन उसका शाफ्ट पे दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं और एक ही मोटर से दोनों पत्तियां कार्य करती हैं। जैसा कि आपको दिखाया हूं कि एक कंडेंसर फैन था जो कंडेंसर को ठंडा कर रहा था, और जो दूसरा वाला है ये ब्लोअर फैन है जो क्या करता है, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से यहां से कमरे से हवा खींचता है, यहां से कमरे की नॉर्मल हवा खींचता है, और जब कमरे की नॉर्मल हवा ठंडे से एवापोरेटर से टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है और उस गैलरी के माध्यम से यहां से हवा कमरे में प्राप्त होती है, जिससे हमारा कमरा क्या होता है, ठंडा होता है। अर्थात ब्लोअर फैन क्या करता है, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा होता है। तो ये रहा हमारा फैन मोटर दोस्तों। जी दोस्तों, तो जैसा कि एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का भाग तीसरा सेलेक्टर स्विच को लेकर आया हूं दोस्तों, और ये हमारा एसी का सेलेक्टर स्विच है दोस्तों। और जैसा कि हम आपको बताए थे ब्लैक बोर्ड पर कि एसी में 2 सेलेक्टर स्विच लगता है, जिसमें एक 5 पिन का होता है और दूसरा 6 पिन का होता है। एक तो 5 पिन का होता है और दूसरा 6 पिन का होता है दोस्तों। और सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है कि इसमें एक रोटरी लगी होती है, ये रोटरी जैसा कि आप देख रहे होंगे रोटरी लगी होती है, और इसको घुमाते हैं तो हमारी एसी अलग अलग पोजीशन पर या अलग अलग अवस्थाओं में कार्य करती है दोस्तों। और रोटरी दोनों में लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। इसको हम आसानी से घुमाते हैं तो हमारा एसी का जो पंखा होता है वो अलग अलग पोजीशन पर कार्य करता है। तो आइए जानते हैं कि सेलेक्टर स्विच करता क्या है। यह सेलेक्टर स्विच हमारे पूरी एसी के सिस्टम को चलाने कार्य करता है। और रह गई बात कि सेलेक्टर स्विच 2 प्रकार का क्यों है, क्योंकि जिस एसी का पंखा 2 स्पीड का होगा, मतलब हाई और लो का होगा, वहां पे आप 5 पिन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करेंगे। और जिस एसी का पंखा 3 स्पीड का होगा, मतलब हाई मीडियम लो होगा, वहां पे 6 पिन का सेलेक्टर स्विच प्रयोग किया जाएगा। और ये हमारी रोटरी है जिसको घुमाकर अपने फैन का जो स्पीड होता है वो हाई मीडियम लो सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब आपके सामने मैं एसी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पार्ट का चौथा भाग आपके सामने मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और पार्ट नंबर 4 क्या है, पीसीबी। क्या है दोस्तों, पीसीबी, पैनल सर्किट बोर्ड, पावर कंट्रोल बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये पीसीबी करती क्या है, ये हमारी पूरी एसी को ऑपरेट करने का कार्य करती है। अर्थात पीसीबी हमारी पूरी एसी को चलाने का कार्य करती है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये डिस्प्ले है जिसपे आपका जो भी सिस्टम चलता है यहाँ डिस्प्ले पे दिखाता रहता है कि आपका क्या क्या चल रहा है और क्या क्या बंद है दोस्तों। तो जो कार्य सेलेक्टर स्विच करता था वही कार्य हमारी पीसीबी भी करती है। बट दोनों में फर्क क्या होता है कि जिन एसीओ में पीसीबी का प्रयोग किया जाएगा उसमें आपको एसी को हाथ से टच करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने सीट पर बैठे बैठे आसानी से अपने एसी को आप ऑपरेट कर सकते हैं। और जिन एसीओ में सेलेक्टर स्विच लगा होता है उनको हम हाथ से घुमाते हैं तब जाके उसका पंखा हाई मीडियम लो होता है। और पीसीबी वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है। उपभोक्ता आसानी से अपने सीट पर बैठे बैठे हमारी पूरी एसी को ऑपरेट कर लेता है दोस्तों। जिसको ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट की आवश्यकता होती है जो एक छोटे से बैटरी या सेल के द्वारा वो कार्य करता है। जी दोस्तों, तो जैसा कि एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का भाग नंबर 5वां जो आपके सामने हम थर्मोस्टेट लेकर आए हैं दोस्तों। यह एसी का थर्मोस्टेट है जो करता क्या है, कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है दोस्तों। अर्थात जब हमारे कमरे में कूलिंग आवश्यकता से अधिक होती है तो ये थर्मोस्टेट हमारी पूरी एसी को बंद कर देता है। और जैसे ही कूलिंग नॉर्मल होती है उसको ऑटोमेटिक हमारी एसी को चालू करता है दोस्तों। तो ये थर्मोस्टेट है जिसमें 2 पत्तियां होती हैं, जिसमें किसी एक पिन से लाइट इन कराकर दूसरे वाले पिन से आउट करा लेते हैं दोस्तों। इसमें एक रोटरी लगी होती है जिसके द्वारा अपनी कूलिंग को हम कम बेसी करते हैं। अर्थात जितना हमको कूलिंग की आवश्यकता होती है अपने हिसाब से रोटरी को घुमाकर हम सेट कर लेते हैं। ये थर्मोस्टेट की पहुंच है दोस्तों
जो इवापोरेटर से टच होना जरूरी है, तभी यह कूलिंग को कंट्रोल कर पाएगा, अन्यथा अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ये नाम क्या है? थर्मोस्टेट। काम क्या है? कूलिंग को कंट्रोल करना। और हाँ, एसी में प्रयोग होने वाला थर्मोस्टेट थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है। जी दोस्तों, तो जैसा कि एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 6वां जो आपके सामने हम वोल्टेज रिले लेकर आए हैं दोस्तों, और वोल्टेज रिले का कार्य दोस्तों यह रनिंग कैपेसिटर व स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक बार फिर से, वोल्टेज रिले का कार्य यह रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे एसी के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वोल्टेज रिले क्या कार्य करता है। यह रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। इस वोल्टेज रिले पर 5 नंबर, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिन होती है, जिसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती दोस्तों। तो ये हमारा वोल्टेज रिले दोस्तों। जी दोस्तों, तो एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 7 जो आपके सामने हम कैपेसिटर लेकर आया हूं दोस्तों। और एसी में जैसा कि मैं बताया था कि एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 2 कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक रनिंग कैपेसिटर होता है और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो हमारे वोल्टेज रिले के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। एक बार फिर से दोस्तों, हम आपके सामने कैपेसिटर लेकर आया हूं, जिसमें एक रनिंग कैपेसिटर है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। यह क्या कार्य करता है? वोल्टेज रिले के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है, अर्थात कंप्रेसर के स्टार्ट करने में इन तीनों का योगदान होता है दोस्तों। और हाँ, इसकी कैसे पहचान करेंगे कि कौन रनिंग कैपेसिटर है और कौन स्टार्टिंग कैपेसिटर है? रनिंग कैपेसिटरों में पिन निकली होती है, रनिंग कैपेसिटर में पिन निकली होती है और स्टार्टिंग कैपेसिटर से वायर निकलता है दोस्तों। यही दोनों की पहचान होती है। जी दोस्तों, तो अब एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम का पार्ट नंबर 8वां जो आपके सामने हम स्विंग मोटर लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये हमारा स्विंग मोटर है जो एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाने का कार्य करता है, अर्थात हमारी जो ग्रिल होती है उस ग्रिल को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करता रहता है दोस्तों। यह इसमें लाइट देने के लिए 2 पिनें निकली होती हैं, जिसमें किसी एक में न्यूट्रल और किसी एक में फेस देकर इस मोटर को चलाते हैं दोस्तों। इस मोटर का आरपीएम 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। नाम क्या है? स्विंग मोटर। काम क्या है? पूरे कमरे में हवा को फैलाने कार्य करता है और यह एसी की ग्रिल को दाएं बाएं व ऊपर नीचे करने का कार्य करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैल जाती है। इसमें 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिसमें एक न्यूट्रल का और दूसरा फेस का होता है दोस्तों। जब इसमें लाइट देते हैं तो ये एसी की ग्रिल को घुमाता रहता है। इसका आरपीएम 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। और आरपीएम का मतलब अर्थात आरपीएम का फुल फॉर्म राउंड प्रति मिनट होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो जैसी भी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।